कहानी के शुरुआत में जंगल में एक लड़की दिखाई जाती है जो बुरी तरह जख्मी हालत में थी। उसके पीछे हथियार लिए एक अजीब सा इंसान आया। वो लड़की को मारने ही वाला था कि दूसरे अजीब से इंसान ने लड़की को बचाया। उन दोनों अजीब इंसानों की लड़ाई में पहले वाला मारा गया और दूसरा इंसान उस लड़की को उठाकर जंगल में चला गया। इसके कुछ समय बाद कायला और मैडी नाम की लड़की आपस में बात कर रही थी। बातचीत के दौरान इनमें किसी बात पर बहस हो गई। वो एक दूसरे को भला बुरा बोलकर वहाँ से निकलने लगी। थोड़े दूर जाते ही कायला को मैडी की चिल्लाने की आवाज आई। कोई मैडी को किडनैप करके कार में डाल रहा था। तभी कायला को भी किसी ने पकड़ लिया। होश आने पर कायला ने खुद को एक बक्से में कैद पाया। उस बक्से में एक रेड लाइट के साथ तेज आवाज होने लगी। इस आवाज से कायला के दिमाग की नसें फटी जा रही थी। उसने हाथ पैर मारकर बक्से को खोल ही लिया। वो रेंगते हुए बाहर निकलना चाहती थी पर उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। दरअसल वो एक घने जंगल में थी जहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे मैडी का ख्याल आया, शायद किडनैपर्स ने मैडी को भी इसी जंगल में लाया होगा। ये सोचकर वो मैडी को ढूंढने निकल पड़ी। उसने हर दिशा में मैडी को आवाज दी पर इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगी। तभी किसी ने उसका मुंह दबाकर पकड़ लिया। यहाँ पर दो और लड़कियाँ थी, उन्हें भी किडनैप करके लाया गया था। ये दोनों लड़कियाँ एलिस और शीना थी। उन लड़कियों ने कायला से मोबाइल के बारे में पूछा। कायला को लगा शायद उसका मोबाइल उस बक्से में ही होगा, पर ऐसा नहीं था। कायला और उन सभी लड़कियों की मोबाइल किडनैपर ने ले लिए थे। अचानक से कायला की आंखों के सामने ब्लैकआउट हो गया। वो बेहोश हो गई पर बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से वो किसी और के ब्रेन से कनेक्ट हो चुकी थी। उसे किसी आदमी की आंखों से दिख रहा था। उस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। थोड़ी ही देर में उसे होश आया। उसके सामने एलिस शीना के इंतजार में खड़ी थी। कायला के बेहोश होने पर शीना मदद ढूंढने चली गई थी। एलिस ने कायला को बेहोशी की वजह पूछी। इस पर कायला ने उसे बताया बचपन में जब वो छोटी थी तभी से उसे ऐसे ब्लैकआउट होते रहते हैं। अब वो दोनों ही शीना को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ ही दूरी पर उन्हें सेम वैसा ही बक्सा दिखाई दिया जिसमें ये दोनों कैद थी। वही थोड़ी दूर एक अजीब इंसान खड़ा था जिसके हाथ में भी कुल्हाड़ी थी। इसी एक्समैन की आंखों से कायला ने देखा था। वो एक्समैन बक्से की तरफ ही बढ़ने लगा। डर के कारण कायला को फिर से ब्लैकआउट हुआ। कायला को बेहोश होता देख एलिस वहाँ से जान बचाकर भागने लगी। अब कायला उस एक्समैन की आंखों से देख पा रही थी। एक्समैन एलिस के पीछे दौड़ रहा था। थोड़ी देर एलिस का पीछा करने के बाद एक्समैन ने कुल्हाड़ी एलिस की ओर फेंकी। खुशकिस्मती से कुल्हाड़ी एलिस को न लगकर पेड़ में धंस गई। पागल एलिस जान बचाकर भागने की बजाय वो कुल्हाड़ी निकालकर एक्समैन पर ही हमला करने लगी। एक्समैन ने उससे कुल्हाड़ी लेकर किसी केक की तरह उसका चेहरा काट दिया। होश में आने पर कायला एलिस की तरफ दौड़ी। एलिस की दर्दनाक मौत से कायला बहुत ज्यादा डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए कायला पागलों की तरह भागने लगी। भागते हुए वो जंगल के बाहर आ चुकी थी। जंगल के बाहर एक अजीब डिवाइस की बाउंड्री लगी हुई थी। उसके पास जाते ही डिवाइस की लाइट रेड हो गई और एक तेज आवाज कायला के दिमाग की नसें फाड़ने लगी। उस डिवाइस से दूर जाते ही लाइट ग्रीन होकर आवाज रुक गई। कायला यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी पर वो तेज आवाज उसके दिमाग को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। हताश होकर कायला वहीं पर बैठ गई। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाजें आई। एक लड़की जान बचाकर उसी की तरफ बढ़ रही थी। एक्समैन उसका पीछा कर रहा था। एक्समैन ने कुल्हाड़ी लड़की की तरफ फेंकी। कुल्हाड़ी सीधा लड़की के पीठ में धंस गई। तभी वहाँ एक्समैन जैसा कोई इंसान कायला को मारने आया पर एक्समैन ने उसे कायला को मारने से रोकना चाहा। एक्समैन और सिकलमैन अब आपस में ही लड़ने लगे। मौके का फायदा उठाकर कायला उस लड़की को वहाँ से ले जाने लगी। इन दोनों के दंगल में सिकलमैन ने एक्समैन को घायल कर दिया था। कायला उस लड़की को पेड़ के सहारे बिठाकर मदद ढूंढने चली गई। थोड़ी ही देर में वहाँ सिकलमैन आ गया। उसने लड़की के दोनों हाथ पकड़कर उखाड़ने चाहे। अचानक से सामने पिगमैन आया। पिगमैन कायला को मारना चाहता था। यहाँ सिकलमैन ने लड़की के हाथ उखाड़कर उसे मार दिया। लड़की के मरते ही पिगमैन का सर भी किसी कद्दू की तरफ फट गया। कायला सिकलमैन का हथियार लेकर एक घर में चली गई। उसे अपने पीछे किसी के होने का अंदेशा हुआ। उसने बिना देखे ही हथियार से वार कर दिया। ये हथियार एक लड़की के गर्दन में घुसा था। वहाँ पर शीना और एक लड़की भी थी। कायला के हाथों में हथियार देखकर वो दोनों ही डर गई। कायला उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश करने लगी। तभी वो फिर से बेहोश हो गई। उसे फिर से एक्समैन की आंखों से दिखने लगा। अब उसे अपनी फ्रेंड मैडी दिखाई दे रही थी। उसे कोई छुपाने की कोशिश कर रहा था। होश आने पर कायला को वो लड़की दिखी जो डरी सहमी कायला को ही देखे जा रही थी। कायला उसे समझाती है
कि उसने जानबूझकर उस लड़की को नहीं मारा, वो तो बस एक हादसा था। बातचीत के दौरान उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। उन्होंने एक दूसरे की हिफाजत करने की बड़ी बड़ी बातें की। कायला उसे अपनी फ्रेंड मैडी के बारे में बताने लगी। साथ ही उसने कहा उन्हें मैडी को ढूंढकर उसे बचाना होगा। कायला को अब तक एक बात समझ नहीं आई, वो एक्समैन की आंखों से कैसे देख पा रही थी। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाने पर उसे याद आया कि किडनैप होने के बाद वो कुछ समय ऑपरेशन थिएटर में थी, जहां उसके आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अगर उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, मतलब बाकी लड़कियों पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ ही होगा। अपने मन में आए डाउट की वजह से उसने मरी हुई लड़की की आंख निकाली। आंख निकालने पर वो हैरान हो गई, उस आंख में वायरिंग की गई थी। इसका मतलब कायला की आंखों में भी वायरिंग होगी, इसीलिए कायला एक्समैन से जुड़ी हुई थी। शीना के आने के बाद कायला ने उसे सब समझाया। उनके आंखों में की गई वायरिंग की वजह से कोई और भी उनकी आंखों से देख रहा है। यहाँ पर इन्हें समझ आ गया, दरअसल ये एक गेम का हिस्सा थे। यहाँ मौजूद हर लड़की का एक गार्ड था, जैसे कायला का एक्समैन। लड़की के मरते ही गार्ड भी मर जाता था। इस खेल को जीतने के लिए गार्ड्स दूसरी लड़कियों को मारते थे, ताकि लड़की की मौत से उसका गार्ड भी मर जाए। ये सब सुनकर शीना के मन में दोनों लड़कियों को मारने का विचार आया, ताकि उनके मरते ही उनके गार्ड भी मारे जाए। कायला ने शीना के पापी विचार भाप लिए। कायला और वो लड़की भागकर दूसरे रूम में चले गए। तभी उनके रूम के बाहर सिकलमैन आ गया। उससे जान बचाकर वो दोनों ही रूम के पीछे के रास्ते से भागने लगी, पर बदकिस्मती से वो लड़की फंस गई। कायला ने उसे खींचकर निकालना चाहा, पर दूसरी तरफ से सिकलमैन ने उसे खींच लिया। सिकलमैन लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। कायला फिर से रूम में आई और उसने सिकलमैन पर हमला कर दिया। गुस्से से भरा सिकलमैन कायला का गला दबोचकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। कायला की जान बचाने के लिए उस लड़की ने सिकलमैन के हथियार से उसी की उंगलियां काट दी। घायल सिकलमैन ढीला पड़ गया था। दोनों लड़कियों ने मिलकर उसे बराबर निपटा दिया। तभी वहाँ एक और गार्ड आ गया। सिकलमैन की हालत देखकर वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रूम से बाहर आने पर कायला को शीना दिखी। शीना मैडी को मारना चाहती थी, जिससे उसका गार्ड भी मर जाए। थोड़े ही समय में वो भागा हुआ गार्ड वापस आ गया। वो उस लड़की को मारने लगा, मतलब ये शीना का गार्ड था। शीना कायला से बात ही कर रही थी, तभी एक्समैन ने आकर उसकी खोपड़ी खोल दी। अब शीना के मरते ही उसका गार्ड भी मारा गया। अब कायला ने खुद ही अपने गार्ड को मार दिया, ताकि गार्ड दोनों लड़कियों को न मार पाए। थोड़ी देर ढूंढने पर कायला को मैडी मिल गई। मैडी को सामने देखकर कायला भावुक हो गई। उनकी इतनी गहरी दोस्ती देखकर उस लड़की को जलन महसूस हुई। उसने मैडी को अच्छी अच्छी गालियां देना शुरू किया, पर कायला ने उसे मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी ही देर में वहाँ मैडी का गार्ड आ गया, जो कायला और उस लड़की को मारने आया था। कायला कुल्हाड़ी उठाकर सामने आई, पर टेंशन में वो फिर से बेहोश हो गई। उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए मैडी का ही गला काट दिया। मैडी के मरते ही उसका गार्ड भी मर गया। होश आने पर कायला को अपनी फ्रेंड मरी हुई दिखी। वो समझ गई उस लड़की ने ही मैडी को मारा है। कायला ने उसे बुरा बुरा बोलकर वहाँ से चले जाने को कहा। कायला एक बार फिर से जंगल के बाहर आ गई। उन डिवाइस के पास आते ही उसने अपनी लेफ्ट आई निकाल ली। आँख निकालने के बाद कायला ने बाउंड्री क्रॉस कर ली। इस बार ना तो लाइट रेड हुई, ना ही कोई तेज आवाज हुई। जंगल की सारी ही घटनाएं एक रूम में लगे स्क्रीन पर दिख रही थी। वहाँ कोई था जो स्क्रीन के जरिए नजर रखे था। कायला उस जगह आ गई। उसने उस इंसान को बेहोश कर दिया। कायला ने उससे बाकी सारे मेंबर्स की जानकारी ली और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब बारी थी बाकी मेंबर्स की, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।